entertains. क्या आपने कभी उस स्थान का अनुभव किया है जहां समय ठहर जाता है और हर कदम डरावना रहस्य बन जाता है? यह कहानी है एक प्राचीन श्राप की, जो इंसान और देवताओं की सीमाओं को लांघ गया। जब एक शक्तिशाली अस्तित्व काल राक्षस जागता है, तो हर आत्मा को अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ डर की कहानी नहीं है, यह आपकी अंतिम परीक्षा है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव कालगढ़ में एक गुफा थी, जिसे लोग कालचक्र गुफा के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह गुफा किसी शक्तिशाली श्राप के प्रभाव में है। कहा जाता था कि गुफा के भीतर कालराक्ष नामक एक प्राचीन राक्षस बंद है, जिसने हजारों वर्षों तक समय और मृत्यु पर राज्य किया। कहानी शुरू होती है अमन और उसकी पत्नी मायरा से, जो गांव के इतिहास पर रिसर्च करने आए थे। अमन एक आर्कियोलॉजिस्ट था और मायरा एक फोटोग्राफर। उन्हें गुफा के अंदर जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन उत्सुकता ने उन्हें वहां खींच लिया। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक और अंधेरा महसूस हुआ। मायरा ने कैमरा निकाला और फ्लैश जलाया। गुफा की दीवारों पर अजीबो-गरीब नक्काशियां थीं। एक कालरूपी आकृति, जिसके चारों ओर आत्माओं के चित्र थे। अचानक मायरा ने एक आवाज सुनी, जैसे कोई धीमे स्वर में बोल रहा हो। वह आवाज संस्कृत में थी। जो समय का मालिक है, वह जीवन और मृत्यु का निर्णायक है। अमन ने गुफा के केंद्र में एक प्राचीन दरवाजा देखा। दरवाजे पर लिखा था, कालराक्ष की आत्मा यहां कैद है, इसे छूना मृत्यु को बुलावा है। परंतु जिज्ञासा में अमन ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयंकर आंधी गुफा में छा गई। एक काले धुएं से भरी आकृति प्रकट हुई। वह कालराक्ष था। कालराक्ष की उपस्थिति के साथ ही अमन और मायरा के चारों ओर का समय ठहर गया। तुमने मेरी कैद तोड़ी है, अब यह दुनिया मेरे नियमों पर चलेगी। कालराक्ष की गूंजती हुई आवाज से गुफा हिलने लगी। अमन ने पूछा, तुम कौन हो? कालराक्ष ने जवाब दिया, मैं समय का स्वामी हूं। मैं वह हूं जिसने युगों तक देवताओं और राक्षसों को झुकाया। मैं काल का रक्षक और विध्वंसक हूं। गांव में हर ओर अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग रात में बाहर जाते, वे कभी वापस नहीं लौटते। पूरा गांव एक अनदेखे डर में डूब गया। मायरा को जल्द ही एहसास हुआ कि कालराक्ष केवल उनकी ही आत्मा नहीं, बल्कि पूरे गांव के जीवन को अपने वश में करना चाहता है। उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। गांव के एक बुजुर्ग पंडित द्वारका ने बताया कि कालराक्ष को रोकने का एक ही तरीका है, काल मंत्र। परंतु वह मंत्र बोलने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा की बलि देता है। अमन और मायरा ने तय किया कि वे कालराक्ष को रोकेंगे। उन्होंने पंडित द्वारका की मदद से वह मंत्र सीखा। गुफा में प्रवेश करते समय कालराक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अमन ने अपने साहस और प्रेम के बल पर मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, गुफा हिलने लगी। कालराक्ष चीखते हुए बोला, तुम मेरी ताकत को नहीं समझ सकते, यह श्राप यहीं खत्म नहीं होगा। अंततः कालराक्ष की शक्ति खत्म हो गई, लेकिन उसकी चेतावनी दिल में गूंजती रही। अमन ने अपनी आत्मा की बलि देकर दुनिया को बचाया। मायरा अकेले गुफा से बाहर निकली, लेकिन उसके हाथ में एक काले धुएं की छोटी सी बोतल थी। यह कालराक्ष की शेष शक्ति थी। उसने फुसफुसाकर कहा, यह अंत नहीं, बस एक शुरुआत है।